की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इस गीता को जो आज उतारे और अपने जीवन को सुंदर और दिव्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय प्रांगण में प्रार्थना सभा में आज जो है सनातन धर्म यात्रा के संदर्भ में जो कार्यक्रम चल रहा है उस संदर्भ में हमारे यहाँ कुछ मेहमान पधारे हैं। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है इनका ताली बजा करके हार्दिक स्वागत किया जाए। संस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य भागवत गीता के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम के रूप में यह ट्रस्ट कार्यक्रम चला रहा है। इसमें श्री संतोष सागर जी महाराज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और भागवत गीता के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दे रहे हैं। इनका जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है कि भागवत गीता एक जो धर्म ग्रंथ के रूप में है, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके आज की पीढ़ी को इसका ज्ञान दिया जाए ताकि नव पीढ़ी भी जो है इस ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। और इनका महत्वपूर्ण टास्क कि इस ग्रंथ के बारे में जो है पाठ्यक्रम में शामिल इनको किया जाए। श्री संतोष सागर जी महाराज इसमें महत्वपूर्ण एक कार्य कर रहे हैं। इनकी सहयोगी टीम के रूप में जो है शिव कुमार जी तिवारी इनका महत्वपूर्ण साथ दे रहे हैं। कुणाल सिंह जी JNU अध्यक्ष, नवल सिंह जी चौहान और ओम जी सेवक भी इनके साथ शामिल हैं। यहाँ पे आज हम 25 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस की पूर्व दिवस पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चारों तरफ महापुरुषों की तस्वीरें लगी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके राष्ट्र कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। दुनिया उसी को याद करती है जो खुद के लिए नहीं औरों के लिए जीता है। आपके स्कूल का नाम ही महात्मा गांधी पर है। गांधी जी ने तो अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, तभी तो आज हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या था उनके पास? एक छड़ी थी, एक लंगोटा था, लेकिन एक जज्बा इतना बड़ा, आत्मविश्वास और मनोबल इतना बड़ा कि अंग्रेजों से लड़ गए और बिना हिंसा के अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आज़ादी उन्होंने दिलवा दी। ये संकल्प होता है और ऐसा ही संकल्प आज के आधुनिक भारत के विवेकानंद में इनको कहूँगा, संतोष सागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी सारी कथाओं को छोड़कर बड़ा त्याग किया। बड़े कथावाचक है, लाखों की कथाएं छोड़कर आपने केवल युवाओं को इस अवसाद की जो दुविधा से निकालने के लिए, इस संकट से निकालने के लिए, इस चिंता से मुक्त करने के लिए आपने संकल्प यात्रा निकाली है। और आज आप सबका सौभाग्य है कि गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस पर आपका आगमन आपके विद्यालय में हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खूब ध्यान से एक एक बात को सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं और एक युवा भी हमारे साथ है। आप देख रहे हैं कुणाल सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपने एक युवा होकर भी इस धार्मिक आयोजन को एक भव्य रूप देने के लिए दिन रात एक कर रखा है। जब ऐसे युवा भी ऐसे मिशन के साथ जुड़ते हैं तब लगता है कि आज के युवा में भी एक जज्बा है, लेकिन उसको जगाने की आवश्यकता है। और आज के युवा का ये जज्बा सोया हुआ है। उस सुसुप्त अवस्था से उसको निकालने के लिए एक क्रांतिकारी सोच देने के लिए संतोष सागर जी महाराज आज इस गांधी बाल मंदिर विद्यालय में आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बात आपकी जीवन में उतर गई तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन दिव्य बन जाएगा। तो मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी आपके सामने बैठी है, उसको अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचन से लाभ। जन्मान्दस्य तन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेनै ब्रह्म हृदयाधिकवहे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्को मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर लगा करके बोले भारत माता की। हमारे प्रधानाचार्य जी, सभी प्रबुद्धजन, सभी शिक्षक, सभी मेरे बहन भाई, ये जो आधे घंटे का सत्र हम आप सबको मिल रहा है ये बहुमूल्य है। अब बहुमूल्य कैसे है? आज पिछले 1 वर्ष से हमारी ये सनातन धर्म यात्रा चल रही है
और इस एक वर्ष में लगभग 3 लाख से ज़्यादा युवाओं से मैं मिला हूँ, जिसमें IIT, IIM, LLB, MBA, CA, B.Ed, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम किए हैं। और उसी कड़ी में आज हम आप जुड़ रहे हैं। ये सत्र बहुमूल्य इसलिए है, अगर हमें कोई पानी पिला दे तो उसका असर हमारी बॉडी में 2-4 घंटे रहता है। कोई हमें भोजन करा दे तो उसका असर हमारी बॉडी में 8-10 घंटे रहता है। पर कोई हमें कोई अच्छा विचार दे दे, कोई अच्छा उपदेश दे दे, कोई अच्छी बात दे दे, तो उस विचार का, उस बौद्धिक का, उस उपदेश का असर हमारे में कब तक रहता है? बोलो। जीवन पर्यंत रहता है। तो आज कुछ ऐसी ही बातें हम आप थोड़ी देर करेंगे जीवन की महत्वता की। जिंदगी का सबसे बड़ा एक रूल है, एक उसूल है। आपकी मम्मी गृह कार्य करती है, आप विद्या अध्ययन करते हैं, आपके पापा दुकान ऑफिस जाते हैं, टीचर यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं। जिंदगी की ये जो भाग दौड़ है, ये जो रेस है, इस रेस के पीछे का एक कारण है, एक लॉजिक है। हमको एक चीज चाहिए होती है, जिस चीज के लिए शायद हम ये सब कार्य करते हैं, और उस चीज का नाम है हैप्पीनेस, खुशी। हर चीज के पीछे का एक लॉजिक कारण क्या है? खुशी। इंसान क्या रहना चाहता है? खुश रहना चाहता है। अब वो खुशी किसी को किस चीज में मिले, किसी को किस चीज में मिले, पर ऑल ओवर लास्ट जिज्ञासा यही होती है कि हमको हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले। हर आदमी खुश रहना चाहता है। जब खुश रहना हम चाहते हैं, कोई कष्ट में नहीं रहना चाहता, कोई तकलीफ में नहीं रहना चाहता, कोई सैडनेस में नहीं रहना चाहता, हर आदमी खुश रहना चाहता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम चाह खुशी की करते हैं, चाह हम हैप्पीनेस की करते हैं, दुख की तो कोई चाह नहीं करता। बोलो, दुखी कोई होना चाहता है क्या? दुख को कोई इनविटेशन देता है क्या? कोई बुलावा देता है क्या? टेंशन को कोई बुलाता है क्या? फिर भी आ जाती है ना। बोलो, आती है क्या? आपको आती है? क्या नाम है आपका? दिव्या। तेरा नाम दिव्या और टेंशन आती है? क्यों आती है दिव्या? किस बात की टेंशन होती है बताओ? आज कोई टेंशन है? आज तो कोई टेंशन नहीं है। तो क्या कभी कभी होती है? तो किस प्रकार की टेंशन हो जाती है? टेंशन हो जाती है, सबको होती है कभी ना कभी, किसी ना किसी बात की। और हम चाहते क्या हैं? हैप्पीनेस, खुशी। तो खुशी चाहते हैं, बुलाते हैं, भगवान से भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? खुशी। पर आ क्या जाती है? टेंशन। बिन बुलाया मेहमान। तो हम आपने कभी ये सोचा कि जिस टेंशन को हम बुलाते ही नहीं, वो टेंशन हमें आ जाती क्यों है? और खुशी। अब आपको एक थोड़ी सी आध्यात्म की गहराई में लेकर के जाता हूं। आप इस बात को बड़ा गहराई से समझेंगे, क्योंकि आज अभी मैं 3 लाख बच्चों से मिला हूं, और ये जो बात है ये आप अपनी मम्मी पापा के साथ में भी शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। मैं इतने लोगों से मिला हूं, और मिलने के बाद मैंने अनुभव किया, अरे भगवान ने हमको सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या दिया पता है? भगवान का, श्री कृष्ण के जीवन सीखें तो भगवान का सबसे बढ़िया गिफ्ट हमारे लिए है मुस्कान। क्या है? मुस्कान। आप कितनी भी बढ़िया ड्रेस लगाओ, कितनी भी बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, कितने भी तामझाम कर लो, पर अगर चेहरे के ऊपर स्माइल नहीं है, हंसी नहीं है, तो आपका चेहरा कैसे लगता है पता है? तबेले के जैसा। कैसा लगता है? तबेले के जैसा, फूटे हुए लोटे के जैसा। हाँ, इसलिए चेहरे पर क्या चाहिए? मुस्कान, हैप्पीनेस। ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे बढ़िया वाला गिफ्ट है। अच्छा, आपको खिला हुआ गुलाब पसंद है कि मुरझाया हुआ? सबको। कौन सा गुलाब पसंद है? तो फिर आप मुरझाए हुए से क्यों बैठे हो?
आप भी खिले हुए से रहो, आपके चेहरे पर भी एक स्माइल होनी चाहिए। भगवान के मंदिर में भी आप मुरझाया हुआ फूल चढ़ाओगे कि खिला हुआ फूल चढ़ाएंगे? तो हम सब भी खिले हुए से रहें। आप देखेंगे ऊंट कभी नहीं हंसता। ऊंट को हंसते हुए देखा है? मंकी कैन नॉट स्माइल, डंकी कैन नेवर स्माइल। आप देखेंगे गधा कभी नहीं हंसता। गधा बोलो, कभी नहीं हंसता। रात के अंधेरे में कभी अकेले आ रहे हो और कोई बीच रास्ते में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए, बोलो क्या होगा? अकेले आ रहे हो, अंधेरा है और कोई भैंस बत्ती सी दिखा रही है, तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। डर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि उनको हंसने का गिफ्ट भगवान ने नहीं दिया। ये केवल एक मनुष्य के लिए है। न तो भैंस हंसती है, न गधा हंसता है, न ऊंट हंसता है। और आज के आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हंसना भूल गया। आज हम हंसना खिलखिलाना भूल गए। हम आज वस्तुओं के चक्कर में से हैं कि ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, वो होगा तब होगा। खुश तो हमें हर पल रहना है, इसी वक्त रहना है। अगले पल भी हमारा खुशी का हो, यह पल भी हमारा खुशी का हो। जो बीता हुआ जो पल है वो भी हमारा हैप्पीनेस हो, खुशी के साथ हो, स्माइल के साथ हो। और एक छोटी सी स्माइल आपके चेहरे को सुंदर बना देती है, आपके दिमाग को शार्प बना देती है। और एक छोटी सी स्माइल सामने वाले व्यक्ति को आपके साथ में जोड़ देती है। तो स्माइल जो है वो परमात्मा का दिया हुआ सबसे सुंदर गिफ्ट है। पर आज का आदमी पता नहीं क्यों हंसना भूल सा गया है। तो हैप्पीनेस का सूत्र क्या है? आप देखेंगे घर में, आप सबके घर में होंगे 4-5 साल के बच्चे होंगे, बोलो 5 साल का बच्चा होगा। वो 5 साल का बच्चा मम्मी के साथ गोद में चढ़ करके जाता है मार्केट में और उसने एक खिलौना देख लिया। खिलौना 5 रुपए का है। बच्चे ने देखा, मम्मी का पल्लू पकड़ के कहता है मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, दिलाओ। मम्मी कहती है बेटा टूट जाएगा, क्या करेगा, रहने दे। वो बच्चा मानता है क्या? नहीं मानता ना। अब वो खिलौना उसको चाहिए ही चाहिए। अब मम्मी ने कहा बच्चा है, जिद कर रहा, 5 रुपए का, अभी टूट जाएगा। पर क्या करे, बच्चे के आगे माँ बाप झुक जाते हैं। तो वो खिलौना मम्मी ने लेकर के बच्चे को दे दिया। अब आप देखेंगे जब उस बच्चे को 5 रुपए का खिलौना मिलता है ना, तो कभी उसकी आंखों में देखना, इतनी खुशी, इतनी चमक। उस बच्चे को यह लगता है कि मानो मुझे दुनिया की पूरी खुशी, यही होता है, बोलो ना यस या नो। 5 रुपए का खिलौना उस बच्चे को क्या मिल गया? बच्चे को यह लगता है कि मुझे दुनिया की पूरी खुशी मिल गई। अच्छा, अब वही बच्चा जो कभी बचपन में 5 रुपए के खिलौने के लिए रोता था, अब वही बच्चा 20 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 20 वर्ष का हो गया। अब उसकी मम्मी वही खिलौना ला करके दे कि ले खेल। तू कभी उसके लिए रोता था, मेरा पल्लू फाड़ दिया करता था, ये ले खेल। अब वो बच्चा उस खिलौने से खेलेगा? क्यों? केवल बड़ा हो गया इसलिए। ये फर्क कहां पड़ गया? अब वो खिलौना तो उसका अति प्रिय था, उसके लिए वो रोता था। अब वो वही खिलौना उसके सामने है, वो 20 साल का हो गया, अब क्यों नहीं खेल रहा? आप बताइए भैया। हाँ बताइए। बचपन का जो आपका 5 रुपए का खिलौना था, जिसके लिए आप भी रोए होंगे, मैं भी रोया हूं, ये भी रोए हैं, आज आपको वही खिलौना दे, आप खेलेंगे? क्यों है? बोलो ना, खुल के बोलो। अभी क्या टेंशन है बेटा? अच्छा आप बताओ बेटा, आप खेलेंगे उस खिलौने से? खेलेंगे? इसको पता ही नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं। खड़ा हो। क्या नाम है आपका? मनीष। 5 रुपए का जो खिलौना जिससे आप बचपन में खेलते थे, आज भी वो आपको ला करके दे तो आप खेलेंगे उससे? नहीं खेलेंगे ना। क्यों? क्यों नहीं खेलेंगे? बताओ ना बेटा, साधारण सा सवाल है।
चलो बैठो मनीष बैठो। आप बताओ बेटा, हाँ बताओ। हाँ ये बता, दिव्य बताएगी मुझे, बताया बता। नहीं खेल सकते क्यों? उसमें मन क्यों नहीं लगेगा? आप क्यों नहीं खेलेंगे? मेरा किसको दे देंगे ये प्रश्न नहीं है मेरा, आप क्यों नहीं खेलेंगे? आप बड़े हो गए हैं, शरीर से भी बड़े हो गए और बुद्धि से भी। हाँ, फर्क कहां आ गया बताओ, बैठ जाओ। फर्क आपकी समझ में आ गया। अब आप मैच्योर हो गए, अब आप समझदार हो गए। अब समझदार हम कितने हो गए ये भी सुन लो। आप समझदार हो गए कि आपको इतना समझ में आ गया कि ये 5 रुपए का खिलौना मेरे काम का नहीं है, ये प्लास्टिक का है, ये टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। अब आपके समझ में आ गया। बचपन में मम्मी ने समझाया तो समझ में आया था क्या? नहीं आया था ना। अब समझ में आ गया, जब आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो गई, समझदारी आ गई कि ये प्लास्टिक का खिलौना है, इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अभी हम शरीर से तो बड़े हो गए, पर बुद्धि का स्तर अभी भी हमारा वही है। पूछो कैसे? अभी आपको कोई कहे कि ये 3 जगह से फटी हुई पेंट मत पहन, अभी आपसे कहे कि मोबाइल मत चला, अभी आपसे कोई कहे कि भैया ये अटपटी कटिंगों में कुछ नहीं पड़ा। हाँ, कई के लड़के कटाते हैं ना ऐसे ऐसे, जैसे नाई बीच में सो गया हो, है ना। तो अभी आपसे कोई कहे कि इन अटपटी कटिंगों में, वो कई लड़के ऐसे 3 जगह से फटी हुई पेंट भी पहनते हैं, आप तो नहीं पहनते होंगे मुझे पता है। और मोबाइल तो हमारा ऐसा जीवन का साधन बन गया। अभी आपको अगर कोई कहे कि अभी तू लुक्स पे मत ध्यान दे, बुक्स पे ध्यान दे, अभी तू मोबाइल पे ध्यान मत दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, अभी इन फैशन पे, कपड़ों पे, जूतों पे ध्यान मत दे, अभी तेरी सफलता पे ध्यान दे, समझ में आता है क्या? बोलो। अभी भी बोरिंग सा लगता है। मम्मी क्या कह रही हो, मोबाइल तो सबके पास है, जरूरी है ये, इसके बगैर कैसे होगा। जूते, फैशन, ये सब लगता है कि बस इसी से ही जीवन है। यानी कि कंडीशन, शरीर से तो बड़े हो गए हैं, पर बुद्धि का स्तर, बुद्धि का स्तर आज भी हमारा वो का वो है। अगर कोई 5 वर्ष के उस बच्चे को खिलौने के लिए समझा पावे, तो आज हमको भी फैशन और व्यसन और मोबाइल के बारे में कोई समझा पावे। हमारी भी समझ में नहीं आता है। कंडीशन क्या है उस 5 वर्ष के बच्चे की जैसी, जैसे वो बच्चा खिलौने के लिए कभी नहीं मानेगा, उसी प्रकार आज हमको कोई कह दे कि भैया मोबाइल कैंसर है युवाओं के लिए। मोबाइल युवाओं के लिए क्या है? कैंसर है। आपको कल्पना भी नहीं हो सकती, कैंसर है। पर हमारे समझ में आता है क्या? नहीं आता। ये फैशन और व्यसन, लड़कियों बुरा मत मानना, लड़कियों को फैशन और लड़कों को व्यसन, ये 2 शत्रु हैं। आज जिनका ध्यान इन चीजों पर है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल की आपकी हैप्पीनेस है। मेरा ये सूत्र ध्यान से सुनना। अगर आपका ध्यान मोबाइल पर है, फैशन पर है, कपड़ों पर है, जूतों पर है, ब्रांडेड साइकिल पर है, मोटरसाइकिल पर है, अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी का ध्यान इन चीजों पर है, तो आपकी हैप्पीनेस केवल 3 या 4 साल की है। मेरी बात आप लिख करके ले लेना, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। क्योंकि इन 4 सालों के बाद में आपकी इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। आज जो बच्चे 4-5 घंटे घर पर स्टडी नहीं करते और घंटे 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, दोस्तों के साथ में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने समय की इज्जत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। जो समय, अभी मैं आपसे पूछूं ईमानदारी से बता, अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ना है। सब स्वीकार करते हैं ना इस बात को। और एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। एक फेलियर व्यक्ति के पास में भी और एक सफल व्यक्ति के पास में भी। एक जो फेल है एकदम, उसके पास में भी कितने घंटे थे? और आज जो एकदम सफल हैं उनके पास में भी कितने घंटे थे? 24 घंटे। अभी आप देखेंगे, बायोग्राफी पढ़ना, सचिन तेंदुलकर
क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, यस या नो? आज भी वो 6 घंटे की प्रैक्टिस करता है, आज भी रोज पर डे 6 घंटे की प्रैक्टिस करता है। किस लिए? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर समय की कदर नहीं करूंगा, मेरे हुनर की कदर नहीं करूंगा, तो फिर समय मेरा कदर बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस लेवल पर पहुंच करके भी वो व्यक्ति इतनी मेहनत करे। आज हमारा काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? हम विद्यार्थी हैं, हमारा काम है पढ़ना। तो अब आप कल्पना करिए कि अच्छा, आपको सोने के लिए कितने घंटे चाहिए? 5 घंटे। रोज 3 बार भी भोजन करते हैं तो 20-20 मिनट कर लीजिए आप, तो भोजन का कितना आपका? 1 घंटा पूरे दिन में काफी है ना? तो 5 और 1 6 घंटे। अब आप 2 घंटे फिजिकली कोई व्यायाम है, कसरत है, खेल है, कूदना है, वो कर लीजिए। कितना हो गया? है 8 घंटे। 8 घंटे में आपने क्या किया? आप 5 घंटे सो भी लिए, 1 घंटे आपका भोजन का हो गया, 2 घंटे आपका फिजिकली शरीर का जो भी मेंटेनेंस है वो हो गया। फिर भी पीछे कितने घंटे बच गए? हैं 16 घंटे बच गए। स्कूल कितने घंटे आते हो? हैं 6 घंटे मान लो, 6 घंटे। अब जो पीछे के 10 घंटे हैं उसका हिसाब दीजिए आप। पीछे जो आपके पास 10 घंटे बचे हैं, आप उसकी बैलेंस शीट बनाइए, उसका हिसाब करिए आप। वो जो 10 घंटे हैं, उस 10 घंटे में आपने क्या किया? और ये 10 घंटे रोज पर डे महीने में कितने हो गए? अब कल्पना करिए कि आप कितना समय हमारा पता ही नहीं हमें कहां जा रहा है। और जहां बड़े बड़े लोगों के लिए 1-1 मिनट कीमती है, उन्होंने अपने समय की कीमत बनाई है। आज आदमी जितना साल भर में कमाता है ना, अंबानी और अडानी के अकाउंट में पर मिनट में उतना आता है। समझ में आ रही है ना बात? ये वैल्यू उन्होंने बनाई है अपनी। इस वैल्यू को बनाने के लिए समय को समय देना पड़ता है, अपने आप को सींचना पड़ता है। दिव्या, तेरा नाम दिव्या है ना? जीवन के भी 2 पड़ाव होते हैं, एक दीर्घ और एक दिव्य। बोलो, दीर्घ और दीर्घ यानी लंबा जीवन, दिव्य यानी अच्छा जीवन। समझ में आ रही है बात? आप कितने जी रहे हो नॉट इंपॉर्टेंट, आप कैसे जी रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है मेरी बात कि ऊपर से जा रही है? आप कितने जी रहे हो ये मायने नहीं रखता है, आप कितनी उम्र ले ये मायने नहीं रखता है, आप जितने जिए वो कैसे जिए। स्वामी विवेकानंद इस संसार से गए तो उनकी आयु कितनी थी पता है? जी 39 ईयर्स, 39 वर्ष। भगत सिंह 23 साल, 23। जीवन तो लंबा नहीं था इन लोगों का, फिर आज हमारे कैंपस में इन लोगों की फोटो क्यों लगी है? और ऐसे कितने लोग होंगे इस दुनिया में? इस कैंपस में फोटो क्यों लगी है इनकी? क्योंकि इनका जीवन 39 साल में तो चले गए थे। ये 40 साल, जहां पर आज का 40 साल का युवा तेरी मेरी में, नशे पते में, इधर उधर की बातों में, भाग दौड़ में उलझा हुआ रहता है, उस उम्र तक तो इन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया। 23 साल का युवा, 23 इयर्स युवा। आजकल के युवा 23 साल के क्या कर रहे हैं? 4 लोगों का ग्रुप बना लिया, बोल चल स्कूल के पाछे 2 सूट लगा लेते हैं। हाँ, कौन देख रहा है? चलो स्कूल की घंटी लगे उससे पहले 2 सूट लगा आते हैं। मतलब आप शरीर से बड़े हो गए पर बुद्धि का स्तर वो का वो है। हमें यही नहीं पता कि अभी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट काम, हालांकि बाल विकास मंदिर के बच्चे तो बहुत होनहार हैं, मैं आपकी तारीफ सुनते हुए आ रहा हूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में भी बड़े होशियार हैं। मैं ये बातें केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हम एक बात कर रहे हैं आज की जनरेशन की। तो
23 साल की उम्र तक जब तक हमको यही नहीं पता कि हमको करना क्या है। मैं आपसे पूछूं कि कोई बंदरगाह है, कोई बहुत बड़ा समुंदर है, सागर है, और उसमें एक कैप्टन बड़ा वाला जहाज लेकर के उतर जाए और उस कैप्टन के पास में कोई नक्शा न हो, कोई मैप न हो, तो वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचेगी क्या? कैप्टन क्या करते हैं, जहाज को जब पानी में, समुद्र में, सागर में उतारते हैं तो पहले उसका मैप तैयार करते हैं कि मुझे कहां जाना है, किस तरीके से जाना, और कितने समय में ये दूरी को तय करना है, इसमें कितने प्रकार के तूफान आने वाले हैं, उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, वो वगैरह वगैरह सारी चीजों को वो एक राइटिंग में लिख करके एक मैप तैयार करके फिर वो सागर में उतरते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जिस मंजिल को उन्होंने चुना उस मंजिल तक वो पहुंच जाते हैं, और जिसके पास कोई मैप नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, क्या होता है, वो कहीं उस बंदरगाह में खो जाते हैं। कभी रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में, कभी विवेकानंद के रूप में मेरा अवतार होता रहता है। तो आप में से ही कोई कृष्ण की शक्ति को लेकर के, राम की शक्ति को लेकर के पैदा हुआ है। बस अपने उस ज्योति को जगाइए, और उसको जगाने का एकमात्र साधन है, अध्यात्म की ज्योति को जगाने का एकमात्र साधन है कि आपको भगवान ने किस लिए भेजा है और आपके अंदर में वो कौन सा दिव्य गुण है, उसको जगाने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण ने कही, किसको कही? अर्जुन को कही। और इसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। कितने हैं? ये 700 श्लोक नहीं है, ये 700 सूत्र है जीवन जीने के और जीवन को सुंदर बनाने के। ये 700 वो बातें हैं जिन बातों को पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद, सीख लेने के बाद में जीवन के किसी भी पड़ाव और चुनौती में वो कभी अटक नहीं सकता। जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी घड़ी आ जाए कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, और उस समय अगर आपको गीता के 700 श्लोक हैं तो आप देखेंगे उन्हीं 700 श्लोकों में से एक श्लोक आपकी आंखों के आगे आकर के खड़ा हो जाएगा और आपको ये कहेगा कि तो अब ये कर, तब तुझे तकलीफ नहीं होगी, तुझे कष्ट नहीं होगा। वो सच्चे मित्र हैं गीता के ये 700 श्लोक, जो आपको सही समय पर सही एडवाइस देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना समय ज़्यादा स्टडी को दीजिए, बुरी चीज़ों से बचिए, अपने आप को थोड़ा सा जागृत करिए, मोटिवेट करिए, और कम से कम 20-25 मिनट भगवत गीता का रोज अध्ययन करिए। तो आज अगर ये भगवत गीता मैं आपको पर्सनली आपको ही गिफ्ट करूं आपके लिए, आप लेंगे? हैं? कौन कौन लेगा? सब? आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? अच्छा, एक इतना हाथ कर रही है, ऐसे 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 हाथ कर रही है। देखो नीचे करो। ये कोई रिलीजन संबंधित किताब नहीं है, कोई ये नहीं सोचे कि रिलीजन संबंधित किताब है। भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की एक कला। आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, ये भगवत गीता आपको सिखाती है। तो आज ये किताब मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं। इसको रखेंगे कहां पर? है बोलो? बैग में, नहाए बिना नहाए, इस मंदिर में नहीं रखना है इसको, स्कूल बैग में रखना है। नहाए बिना नहाए, छत में, गार्डन में, ट्रेवलिंग में, जब मन करे पढ़ लेना। बस आदत डालो कि रोज भी। अच्छा, बोरिंग भी बहुत है, जब खोलोगे ना तो बोर हो जाओगे आप। अरे यार क्या लिखा है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, छोड़ो, नहीं पढ़ना। पर इसको बोरिंग नहीं होना है। बोरिंग आदमी तभी तक होता है जब तक ये समझ में नहीं आती है। जिस दिन ये समझ में आने लग जाए उस दिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ और नहीं है। तो इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें और भगवत गीता को पढ़ें, अपने जीवन को सुंदर और दिव्य बनाएं। ये न हो कि घर ले जाकर के मंदिर में रख दें या दादी को दे दें कि लो दादी मैं क्या लाया हूं। ऐसा मत करना। दिव्या, समझ में आ रही है बात? ऐसा भी नहीं हो कि कल स्कूल आओ और टीचर पूछे कि दिव्या होमवर्क किया? बोले टीचर मैं तो गीता पढ़ रही थी। हाँ, पहले स्कूल की स्टडी कंप्लीट करें, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करें, रोज ईमानदारी से 20-25 मिनट भगवत गीता को दें, उसको समझने का प्रयास करें। और जिसको आदमी खोज में निकल जाता है ना कि इसको मुझे जानना है, तो खोजने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो गीता तो हमारे पास में है। तो आप सभी पढ़ेंगे। 2-3 महीने के बाद समथिंग मेरा वापिस जैसलमेर आना है,
तो 2-3 महीने के बाद मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। सर आ सकता हूँ ना व्यास जी? हाँ, पूछना जरूरी है। तो 2-3 महीने के बाद में हम फिर आएंगे, आपसे मैं मिलूंगा। आप मुझसे मिलना चाहेंगे? पक्का? आज माथा तो नहीं खाया मैंने आपका? चलो, तो 2 महीने के बाद हम मिलेंगे और किस पे चर्चा करेंगे? आज मैंने आपसे कई सवाल किए, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊं तो आप मेरे से सवाल करेंगे। और किस में से करेंगे? गीता में से। जो चीज समझ में आपके न आए वो आप मेरे से पूछेंगे। तो 2-3 महीने, अभी ज्यादा समय 15-10 मिनट रोज देना, क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी आ रहे हैं आगे। पर आप एग्जाम में भी ये सहायक है, ये आपको मोटिवेट करेगी। एग्जाम में भी अगर आप 10-15 मिनट इसको देते हैं ना रोज, तो ये आपकी सहायक, आपकी मित्र है। तो रोज आप इसको पढ़िएगा, पक्का वाला प्रॉमिस? चलो, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में नमन। वैसे तो मैं राजनीतिक भाषण दूंगा नहीं, और पिछले 7 दिन से गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और तमाम स्कूलों के अंदर जाके युवाओं को संबोधन दे रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं। तो मुझे आज ही बोलने का मौका मिला और मैंने गुरु जी को पास में बैठा, तब मैंने कहा कि मेरी एक इच्छा है बोलने की कि इनको कुछ एक रियलिटी बेस्ड जानकारी इन बच्चों को जरूर देना चाहता हूँ। जो टीचर्स थे उन्होंने यही कहा कि तुम दोनों यहीं पे खड़े रहो, जो पास हुए ना इनको मिठाई खिलाओ, तुम्हारी सजा यही है। तो मैंने वहाँ उन सबको मिठाई खिलाई और उसके बाद में हम घर चले गए। तो वो दिन हम दोनों के लिए डिप्रेशन का दिन था। क्या करें, कैसे क्या करें, कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, किधर जाना है, या स्कूल छोड़ दे, कॉलेज छोड़ दे। क्योंकि हमारे साथ में जो बच्चे पढ़ते थे वो तो 2nd क्लास में प्रमोट हो गए। मगर मैं आपको ये चीज़, बड़ी चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके पास में एक दोस्त भी आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी कमजोरी या दुख में आपकी खुशी ढूंढे। तब मैंने उस मेरे मित्र को कहा कि अपन दोनों कुछ ना कुछ करेंगे। तो कुछ ना कुछ करते हुए मैंने वापस से फॉर्म भरा। मैं वापस से उसी क्लास के अंदर बैठा, नए बच्चों के साथ में बैठा। मैं पूरी क्लास के अंदर मैं अकेला एक ऐसा लड़का था जो 250 जनों की गैदरिंग थी, उसमें सबसे पीछे मैं बैठता था। और जब भी क्लास के अंदर कोई भी मैडम टीचर आते थे तो वही कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस लेना हो तो पीछे तुम्हारा एक सीनियर है, वो फेल होके बैठ चुका है, उसको पूछ सकते हो। तो मेरे को बड़ा ऐसे बुरा लगता था मेरे को, और मैंने चीज़ें कुछ देखी, चलो ठीक है। और ये बहुत इंटेलिजेंट है मगर ये राजनीतिक में ज़्यादा फंसा रहता है, तो उसकी हालात देख लो। अगर तुम भी ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारा भी हाल यही होगा, तुम पीछे जाके बैठोगे। मैंने गुरुजी 1 साल तक वो चीज़ें ताने, जो भी ताना होता है मजाक में भी कह देते हैं, कोई व्यक्ति कैसे कहता है, मगर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो पढ़ाई भी की और मैंने साथ में मेरे राजनीतिक जीवन को भी मैंने शुरुआत रखी। मैं 1.5 साल बाद में जब छात्र संघ के चुनाव हुए, जब मैं यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बना और पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा मेरे टॉपर में से मेरे नंबर आए थे, मेरी मेहनत से आए थे, 81% बने थे मेरे। कहने का मतलब है कि आपके साथ में मित्र आपके ऐसे ढूंढो जो आपकी कमजोरी या दुख के अंदर आपको ये नहीं कहे कि अच्छा ये हो गया तो ये तो होना ही था, ये तो क्या होगा। आपकी खुशी ढूंढे, आपको मनोबल बढ़ाए, आपको एनर्जेटिक चीज़ें बताए। आपको जो गुरु बाप जी ने अभी कितनी बड़ी बात की, हैप्पीनेस, हर चीज़ में खुशी होनी चाहिए। यदि आप किसी को हंस के बात कर लोगे या उसको सम्मान दोगे तो आपका अपने आप जीवन का स्तर है जो बढ़ता रहेगा। मेरा तो यही कहना है कि यदि जीवन में कोई ऐसा मौका आए, कहीं आपको लगे कि मैं फेल हो गया या मेरा स्तर कहीं गिर गया, तो आप कमज़ोर नहीं हो। कमज़ोर सिर्फ आपका दिमाग आपको हृदय तक पहुंचाता है कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, बाकी कमज़ोर कोई नहीं होता है। बाकी आपका जीवन बहुत बड़ा है। और आदरणीय गुरु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने इन 7 दिनों के अंदर और तमाम स्कूलों के अंदर जाके सभी को संबोधन करके यही कहा कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी जागृति, आपका धर्म आपको किस रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, उसी रूप में आप आगे बढ़ते रहिए। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले वक्त के दौर के अंदर आप फिर से यहाँ पधारें। और भी तमाम स्कूल हैं, आपका लंबा समय आपका लेंगे। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि ये जो जानकारी है भागवत गीता की, ये तमाम उन बच्चों के पास में पहुँचे जो इन चीज़ के बारे में जागृति रखे। और मेरा स्कूल के संस्थापक और आदरणीय सभी मैडम से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी जब क्षण आए वो कि आपको लगे कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, आप कभी कमज़ोर नहीं हो। आप बस प्रयास करते रहिए, कुछ न कुछ चीज़ जीवन में हासिल होती है। मगर जो चीज़ मिलती है ना वो बहुत बड़ी मिलती है। पुनः मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद खूब सारा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे वंदे। इस गीता को जो आज उतारे और अपने जीवन को सुंदर और दिव्य बनाए। बहुत बहुत